दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स में हो रहे अब तक के सबसे बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे। ये बदलाव भारत और यूक्रेन के संबंधों को लेकर है, जिसके तहत यूक्रेन ने इतिहास में पहली बार भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए इतना बड़ा कदम सामने रखा। पर इस घटना की टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि हम आसपास हो रहे इंसिडेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को डिटेल से समझते हैं और भारत यूक्रेन के बीच बन रहे समीकरण को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा अगले 2 दिनों के लिए भारत के दौरे पर आ चुके हैं। ये यूक्रेन के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है, जिसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन के विदेश मंत्री का भारत आना एक ऐसे समय पर हो रहा है जब पिछले हफ्ते ही रूस में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और रूस के अधिकारियों ने इस हमले के तार कहीं ना कहीं यूक्रेन से जोड़े थे। वहीं इसके अलावा यूक्रेन के विदेश मंत्री के भारत पहुंचने से पहले पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद यूक्रेन ने भारत को पीस समिट में शामिल होने का न्योता दिया, जिसमें भारत रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। पर दिमित्री कुलेबा भारत आने से ठीक पहले उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीतने के लिए एक बड़ी कोशिश की, जिसके तहत दिमित्री कुलेबा ने यूक्रेन की राजधानी कीव में महात्मा गांधी के स्टैचू के पास खड़े होकर एक वीडियो रिलीज किया था। इस वीडियो में उन्होंने सबसे पहले तो भारत को होली की शुभकामनाएं दी, बाद में महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मूल्य की चर्चा की, जिसमें स्वतंत्रता और आजादी जैसे मूल्य शामिल है। दिमित्री कुलेबा ने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि आज महात्मा गांधी के बताए गए मूल्य पर ही यूक्रेन खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षा को यूक्रेन की लड़ाई से जोड़ने की कोशिश की। वह ये बताना चाहते थे कि आज यूक्रेन की लड़ाई किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता और आजादी को बचाने के लिए है। इसी वीडियो में उन्होंने दुनिया को इस बात की जानकारी दी थी कि वह इस हफ्ते भारत की यात्रा करने वाले हैं और अब यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनकी इस विजिट का सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन और रूस के बीच में शांति स्थापित करने के लिए भारत की मध्यस्थता से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जब पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी, तब यूक्रेन ने भारत को पीस समिट में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसमें युद्ध रोकने के विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत यूक्रेन के न्योते पर पीस समिट में शामिल होता है तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में रूस को भी टेबल पर जगह देने की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में शांति लानी है तो दोनों देशों को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी ही होगी। ऐसे में कोई पीस समिट आयोजित किया जाए और उसमें रूस को ही जगह ना मिले तो आखिर इस पूरे कार्यक्रम का मतलब ही क्या बनता है, क्योंकि बाकी देशों द्वारा निर्धारित की गई बात तो रूस वैसे भी नहीं सुनने वाला। यह बात भी सच है कि रूस ने यूक्रेन के जिन हिस्सों पर पहले कब्जा किया था उन्हें वापस करने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। इसीलिए अगर यूक्रेन अपनी डिमांड पर अड़ा रहता है तो ये युद्ध कभी भी खत्म नहीं होगा, जिसकी वजह से ये काफी जरूरी है कि यूक्रेन और रूस एक साथ बैठकर टेबल पर बातचीत करे और ऐसा करने में भारत मध्यस्थता कर सकता है, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा का एक बड़ा एजेंडा होगा। साथ ही कहीं न कहीं यूक्रेन अब भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से अपने बयान में ये भी कहा गया था कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक काफी बड़ी शक्ति है जिसकी आवाज दुनिया में हर देश सुनता है। मतलब जो यूक्रेन एक साल पहले तक भारत पर रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर बड़े आरोप लगा रहा था, वह ये तक बोलने से पीछे नहीं हटा कि हम जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उसमें यूक्रेन के लोगों का खून मिला है। आज वही यूक्रेन भारत के साथ पक्की दोस्ती करने के सपने देख रहा है। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि यूक्रेन की तरफ से कई हिंदू विरोधी बयान भी सामने आए थे। ऐसे में अब अगर यूक्रेन के विदेश मंत्री ये सोच रहे हैं कि उनकी एक भारत यात्रा से सभी दाग मिट जाएंगे और वह भारत को अपना पक्का दोस्त बनाकर रूस के खिलाफ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रूस के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक है और हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि आज यूक्रेन भारत के पास इसलिए आ रहा है क्योंकि वह भारत की बढ़ती आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य ताकत को देख के अनदेखा नहीं कर सकता। साथ ही साथ कहीं न कहीं यूक्रेन इस युद्ध को रुकवाना चाहता है। यही कारण है कि इस समय भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश इस समय यूक्रेन कर रहा है। इन सभी बातों
बातों के अलावा यूक्रेन के विदेश मंत्री जब भारत आने वाले थे तब भारत के सामने एक बड़ी परेशानी थी। दरअसल पिछले हफ्ते रूस में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके तार रूस के कई अधिकारी यूक्रेन से जोड़ रहे हैं। ऐसे में भारत विचार कर रहा था कि हम यूक्रेन के विदेश मंत्री की यात्रा को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दें, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंध जटिल हो सकते थे। तो भारत ने फैसला लिया कि हम फिलहाल इस यात्रा को नहीं रोकेंगे। इसीलिए ये देखने वाली बात होगी कि यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर रूस का क्या रिएक्शन आता है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इस समय भारत ही एकलौता ऐसा देश दिखाई देता है जिसके संबंध रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मजबूत है। हालांकि इसमें हम तुर्की को भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि तुर्की के भी रूस और यूक्रेन दोनों से संबंध अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि तुर्की ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई किए थे इसीलिए तुर्की की भी बात इतनी ज्यादा रूस नहीं सुनने वाला। ऐसे में भारत एक ऐसा देश बचता है जो कि इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकता है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस विजिट से क्या निकलकर सामने आता है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से जिस तरह से हाल ही में रूस के अंदर अटैक हुआ था, क्या भारत को यूक्रेन के विदेश मंत्री की इस यात्रा को कैंसिल कर देना चाहिए था या फिर भारत ने बुलाकर सही किया? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।